स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गाइड पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ, और मैथ में चैप्टर 7 में क्या है, भिन्न फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो फ्रैक्शन में इस वीडियो के पहले 2-3 वीडियो आ चुका है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट फ्रैक्शन का पढ़ा है। और इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और कंसेप्ट है, कुछ और टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चैनल पे इस वीडियो को देख लीजिए, इसके पहले पहले वाले वीडियो को, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता हो जाए और आपको थोड़ा सा भिन्न समझने में आसानी हो जाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट क्या है। भिन्न का देखिए, हमने लिखा है तुल्य भिन्न, सरलतम रूप और सामान्य भिन्न। 3 टर्म हमने लिखा है। तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म, और सामान्य भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर। तो तुल्य भिन्न में क्या है, हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2 और 3/6। ये क्या है? तुल्य भिन्न है, क्योंकि एक 1/2 और 3/6 दोनों को एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 1/2 3/2 को क्या लिख सकते हैं? अगर 3/2 को हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि इसको हम लोग काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर है, यानी ये आपका तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 2/4 और 2/3 लिखिए, 2/3 और 4/6, तो ये क्या है, आपका तुल्य भिन्न है। क्यों? अगर इसको हम लोग काटते हैं, इसको काटते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 5, यानी कि 2/3। ये भी क्या हो जाएगा आपका, 4/6 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी ये क्या है, बराबर है, इसके तुल्य है। उसी प्रकार से एक और लीजिए आप, इसका लीजिए 5/7, 5/7 और 25/35, ये क्या है, तुल्य भिन्न है। देखिए, चेक करिए इसको, 5/7 के ये बराबर तुल्य भिन्न है। तो इसको आप सॉरी 5 से काटिए, तो 5 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तुल्य भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मान है 5/7 इसके वैल्यू के बराबर है, यानी ये क्या है, आपका तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, दोनों का मान सेम होना चाहिए। वो क्या है आपका, बड़ा हो या छोटा हो, भिन्न दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी उसका सरलतम रूप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे कि भिन्न का कोई भी भिन्न है। जैसे मान लीजिए हमने 2/4 लिख दिया, 6/18 लिख दिया, या आप इसको लिखिए 25/175। तो इसका सिंपलेस्ट रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका? तो 2/1 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, सरलतम रूप का मतलब हो गया न्यूनतम, उसका उसका न्यूनतम न्यूनतम रूप माने सबसे छोटा। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट के देखेंगे तो क्या ये संख्या कट रहा है। अगर कट रहा है तो इसको कटाएंगे और इसको सबसे छोटा रूप में बदलेंगे। तो देखिए, 2/4 को 2 से काटिए, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या ये भी इससे भी छोटा हो सकता है, इसका रूप, इस भिन्न का? तो इसका वैल्यू इससे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में सबसे छोटा हो गया। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2/4 का 1/2। उसी प्रकार से 6/18 का देखिए, तो 6/18 को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, तो 6 से, तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा
18, ये दोनों कट गया 6 से। तो इसका सिंपलेस्ट रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, इसका न्यूनतम रूप क्या होगा आपका 1/3। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सबसे छोटा इसका वैल्यू। 25/175, तो इसको काटिए 25 से, तो 25 1 जा 25 और 175, 25 7 जा क्या होता है आपका 175। अगर आप लोग इसको काटेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप डायरेक्ट 25 से नहीं कटा के 5 से भी, इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करने के बाद इसको आप कटा सकते हैं। यानी इसका मतलब यही समझना है, इसका मतलब ये होगा कि इसका सबसे छोटा रूप, जो इसके सबसे छोटा रूप होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी न्यूनतम रूप उसका। तो ये भी इसके बराबर है, यानी कि आपका 25 क्या है आपका इसके बराबर है। 25 क्या है इसके बराबर है 1/7 का 25 175 के बराबर है। तो सॉरी, ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है आपका समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब एक समान दिखने वाला। तो जैसे इसमें क्या है आपका समान भिन्न का डेफिनेशन क्या है कि इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर है क्या होगा, डिनोमिनेटर बराबर होगा, डिनोमिनेटर एक समान होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 1/6, 2/6, 4/6, 5/6, ये क्या है आपका समान भिन्न है, यानी कि आपका लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 6 6 6, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इसका हर जो है, हर क्या होगा आपका एक समान होगा, हर यानी एक समान होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न। जैसे हम लोग लिखते हैं 7/12, 6/12, 1/12, 4/12, ये क्या है आपका समान भिन्न है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 12 है, सारे का डिनोमिनेटर क्या है 12 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का आएगा कि ये क्या, ये समान भिन्न है, तो इसको आपको इसका आंसर देना है हाँ या ना में देना रहता है, या पहचानिए कि क्या ये समान भिन्न है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा या 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ABCD दिया रहेगा कि कौन सा समान भिन्न है, तो उसको आपको लिखना है, उसको आपको बताना है। उसी प्रकार से देखिए समान भिन्न आप समझ गए, लाइक फ्रैक्शन यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, एक समान होगा, एक बराबर होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, एक बराबर होगा। जैसे जैसे आपका लिखा हुआ है ये आपका 1/6, 2/6, 4/6, 5/6, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, समान भिन्न। समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। इसी में एक है दूसरा कंसेप्ट असमान भिन्न, असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे हमने लिख लिया 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, ये क्या है आपका, जैसे 2/30, ये क्या है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन माने असमान भिन्न क्या होता है आपका, असमान भिन्न जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और समान भिन्न क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम है। जैसे 6 6 है, इसमें 12 12 है, तो ये क्या है आपका समान भिन्न और असमान भिन्न, दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या देखा, आज तीन टर्म हमने देखा भिन्न का। पहला आपका तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी भिन्न हो, दूसरा भिन्न उसके तुल्य तभी होगा जब उसका न्यूनतम रूप क्या होगा, न्यूनतम या उसका रूप क्या होगा, इसके बराबर होगा। जैसे 2/3 4/6 का इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसका न्यूनतम रूप क्या है आपका 2/3 है। 5/7 का 25/35 तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका मान जो है 5/7 है।
तो उसी प्रकार से ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक भिन्न दूसरे भिन्न के तुल्य होगा, यानी उसके बराबर होगा। सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या देखा कि कितना भी बड़ा भिन्न हो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कटा के डिवाइड करके उसका न्यूनतम रूप लाते हैं। न्यूनतम रूप लाते हैं यानी सबसे छोटा उसको बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 2/4 का कट के 1/2 हो गया, 6/18 1/3 हो गया, 25/175 1/7 हो गया। तो ये सब क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा रूप है, न्यूनतम रूप है। तो न्यूनतम रूप को ही सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सॉरी। उसी प्रकार से सामान्य भिन्न लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे लाइक फ्रैक्शन में हमने बताया कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, समान होगा, यानी हर इसका क्या होगा, समान होगा। और असमान भिन्न में क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे 1/27 है, 1/28 है, 1/29 है। तो ये क्या है आपका, इसका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग असमान भिन्न कहते हैं, और समान भिन्न में आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो आज हम लोगों ने ये 3 टर्म देख लिया भिन्न का। अगला कंसेप्ट होगा आपका भिन्न में ही और कुछ है, और सारा कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारा कंसेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज भर इतना ही, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।